सिद्धानं सूरिनं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। आइए, अभी जो है आज आप सभी के जीवन में शांति समृद्धि हो। संध्या के टाइम पर तो 2 दिन से नहीं आ पा रहा था क्योंकि बहुत ही व्यस्तता था। आज आऊंगा आज सभी के घरों में, और हाँ, नवग्रह तीर्थ के अंदर निर्विघ्नता से कार्य की सफलता हो, इसलिए जो है आज सबकी जो है विशेष जो है साधना होगी। 11 दीप लेके आना है सभी को संध्या के समय पर। अभी जो है आप सभी के जीवन में शांति की धारा हो, शांति की प्राप्ति हो, इसलिए शांति धारा पूर्ण हो चुका है। अब जो है कल जो है दो संघों का आगमन हुआ। सुप्रभात के अंदर सूर्योदय के टाइम पर 800 किलोमीटर से लगभग चल के आते हुए दक्षिण की तरफ से तमिलनाडु से कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए आचार्य सुविधि सागर जी महाराज अपने सत्संग सहित यहाँ पधारे, और संध्या के समय उत्तर के साइड से औरंगाबाद आदि 700-800 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ पधारे, और उनका अभिनंदन स्वागत साधुवाद प्रस्तुत करते हुए नित्य निरंतर साधुओं का यहाँ आगमन हो रहा है। अभी लगभग 30-40 साधुओं का आगमन हो चुका है। कल आएंगे, परसों आएंगे, कंटिन्यू साधुओं का निरंतर आगमन हो रहा है। और सभी के नवग्रह तीर्थ की जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक प्रतिष्ठा है। ये प्रतिष्ठा जो है वह कई तरीके से होती है। एक तालुका लेवल की प्रतिष्ठा होती है, जहां एक तालुका लेवल लोगों को पता पड़ता है, वहीं लोगों का आगमन होता है। एक प्रतिष्ठा होती है जिला स्तर पर होता है। वो जिला के संबंधित जितने, चाहे बेलगांव जिला, कोल्हापुर जिला या जयपुर, जितने भी वो उस राज्य उस डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, उसका नाम जिला स्तरीय प्रतिष्ठा होता है। एक जगह जो है राज्य स्तरीय होता है। कुछ इतना बड़ा कार्यक्रम भी होता है जो उस राज्य के, जय कर्नाटक के, तो कर्नाटक के कोने कोने के लोग आ जाते हैं। और राष्ट्र के लेवल पर जो है राष्ट्र के हर जगह से, हर भाग से जो है आते, उसको राष्ट्रीय पंच कल्याण कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय, जहां देश के साथ विदेशों का भी जहां आना जाना संबंध बना रहता है, उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याण कहलाता है। तो यह नवग्रह तीर्थ का जो पंच कल्याण का जो वैभव और विशेष जो हमने व्यापकता बनाई है, देश के संबर राज्य स्तर से भी हट करके भारत के बाहर भी लोगों का यहाँ आगमन हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इसके अंदर हो रहा है। और मात्र राज्यों से सामान्य व्यक्ति नहीं है, राज्यपाल महोदय भी पधार रहे हैं। कल जो है गोवा के राज्यपाल से भी मीटिंग चल रहा है, गोवा के मुख्यमंत्री से भी मीटिंग चल रहा है। कल सुबह 11 बजे उनका मीटिंग है। आज कर्नाटक स्तर के जो आईजी होते हैं वे आईजी पधार रहे हैं। पूरे कर्नाटक के इंचार्ज पुलिस डिपार्टमेंट पधार रहा है, उनके साथ भी मीटिंग है। तो ये जो व्यवस्था है, जो कार्यक्रम है, और बड़ा ही सुनिश्चित कानूनबद्ध कानून तरीके से, किसी को कोई समस्या न हो, तो इस प्रकार की यह कार्यक्रम की आयोजना किया जा रहा है। और आप सबकी इंतजार की घड़ी आ चुका है। साधु लोग आ रहे हैं जो साधु की सेवा करना चाहते हैं। कभी कभार ऐसा योग और संयोग मिलता है जो आप सभी को, साधु को एक साथ देखना, एक साथ आहार देना, एक साथ जो है पूजा अर्चा आदि करने का, प्रवचन सुनने का मौका मिलता है। जो भी सेवा भावी है, जो भी साधु भक्त है, वे जरूर आदर आमंत्रित हैं। और उनको जो है आप सभी लोग पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं।
और अपने जीवन को सार्थक करे, पुण्यार्जन करे और जीवन को पवित्रता की ओर ले जाए, ऐसी भावना भाते हुए पंच कल्याण पूजा के अंदर विविध प्रकार के कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहा है। अनेक साहित्यकार, अनेक नृत्यकार, अनेक संगीतकार, अनेकों जो है विद्वान, अनेकों जो है आचार्य, अनेकों प्रकार के जो है जो अकल्पनीय कार्यक्रम इसके अंदर आयोजन किया गया है। और जो पूजा में बैठना चाहते पूजा में बैठिए, जो प्रवचन सुनना चाहते प्रवचन सुन लिए, जो आहार दाना चाहते आहार दान दीजिए, जो व्यक्ति जो है महामस्तक का वैभव देखना चाहता वैभव देखिए। नाना प्रकार के जो पुण्य का संयोजन का जो नियोग है, जो योजना है, हम लोगों ने आप सभी के लिए कल्याणार्थ ये बनाया गया है। और 405 फुट जो ऐतिहासिक जो कार्य हुआ है वो अब इतिहास बनेगा, इतिहास रचेगा कि ऐसे इस शताब्दी के अंदर एक ऐसा महामेरु जो कल्पना से अतीत है, जहां अनेकों प्रकार की परमिशनें होती है, जो अनेकों प्रकार की गवर्नमेंट के कानून फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे प्रकार की फॉलो करके इतने विराट विशाल और जिनके पैसे के कोई लागत हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे कल्पना से अतीत महामेरु सुमेरु पर्वत बन के रेडी है। अभी रंग रोगन अंदर से हो चुका है, बाहर से चल रहा है और शिखर भी जो है अंतिम क्षण की ओर है। और इसमें राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा 26 जनवरी को, जो विश्व का ऐतिहासिक होगा। तो अब सभी से आत्मीय निवेदन है, एक अष्टकुमारी अभी भी रह चुका है, मैं आत्मीय निवेदन करना चाहता हूँ जल्दी से अष्टकुमारी का एक नाम प्रदान करे तो अच्छा रहेगा। और का एक ही रह चुका, 7 हो चुके, एक रह चुका है अष्टकुमारी का मैं। और 56 कुमारी का जो है हो चुके हैं पूरे, और बाकी सारे इंद्र इंद्राणी पूर्ण हो चुके हैं और कोई सवाल बाकी नहीं है। हम ज्यादातर सवाल नहीं करते हैं, फिक्स रूप में दे देते हैं, अधिकतम सवाल टालने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा आप सभी से गुजारिश है कि संस्कार, व्रत संस्कार, मंत्र संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार जो 23 तारीख को हो उसके अंदर भी आप भाग ले, ऐसी भावना बोलते हुए अभी ज्यादा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कार्यक्रम व्यस्तता है। और जिनको भी जो भी एक नंबर दिया है, जो भी सुविधाएं, जो व्यवस्था है, अलग अलग कार्य बांटा है, उसी के अंदर आप संपर्क करें और संपर्क करके रूम आदि की व्यवस्था जिन्हें भी चाहिए और पूजा अभिषेक आदि की जो भी सभी प्रकार के सभी लोगों को, गरीब से लेकर के अमीर तक सभी लोगों का जो है व्यवस्था हमने बनाया है, फ्री से लेकर के और रेट तक रखा है। अभी सामान्य अटैचड रूम जो है वो रूम में खत्म हो चुके हैं, अभी डिलेक्स रूम केवल अभी 10-15 बाकी है। उसके बाद वो से पास में ही कई जगह है, वहाँ व्यवस्था किया गया है, वहाँ आप लोग ये करें। आइए अभी महाराज से ध्यान सागर जी महाराज से तात्विक चर्चा कर लेते हैं। महाराज साहब आ गए तो उनको कोर्स दे दो। और कर्नाटक प्रांत बहुत ही जो है शांत प्रांत है, यहाँ ठंडी है न गर्मी, न ज्यादा कोई तकलीफ, न उपद्रव, न व्यवधान, सब शांत होता है। और एक मेरे कल जो है नजरों में आया, सागर के अंदर एक उत्पाद हुआ है, कई मंदिर तोड़े, एक मंदिर तोड़ा गया, इन्होंने जैन समाज ने बोल रहे, और दूसरे ने फिर अपने समाज पर पत्थर फेंका। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, हम लोग समाज अहिंसावादी समाज है, हम लोग बैठ के विचार विमर्श करके काम होना चाहिए, क्योंकि हमारी समाज बहुत छोटी समाज है, हमारी समाज बहुत अल्प समाज है। हम युद्ध से जीत नहीं सकते हैं, हम बुद्धि और तर्क से जीत सकते हैं, हम प्रेम से लोगों को हम जीत सकते हैं, हम अपनी बुद्धि चतुरता से जीत सकते हैं। तो समाज से आवेदन है कि वहाँ की तो जितना बने जल्दी से या तो युक्ति से जीते या फिर न्यायालय है से अपने इस बात को हल करे, ऐसी मेरी भावना है। और वहाँ का उपद्रव जल्दी से शांत हो, समाज में शांति बने रहे,
और वो ग्राम नगर के अंदर शांति वातावरण हो, ऐसे प्रभु नवग्रह तीर्थ से प्रार्थना करता हूँ। आइए, आप सभी के जीवन में मंगल हो, यशस्वी हो, यह कार्य अब शीघ्रता से हो, ऐसी भावनाओं के साथ आप सभी से और एक निवेदन है कि महामस्तकाभिषेक के अंदर हम महामस्तकाभिषेक के कुछ द्रव्य शेष हैं। जैसे समझो चंदन, लाल चंदन अभिषेक शेष है कुछ तीर्थंकर के, बाकी नौ नौ तीर्थंकरों में से 5-6 तीर्थंकर के चले गए, 3 चंदन की अभिषेक शेष है जो 55,000 में है। तो चंदन का अभिषेक करने से घरों में, जीवन में सुभाषित होता है। संसार ताप विनाशनाय, संसार के जो ताप है, चाहे वह ताप संक्लेश का ताप हो, चाहे वह ताप क्लेश का ताप हो, चाहे वह कर्मों का ताप हो, चाहे वह ताप अनेकों प्रकार की विकृति का ताप हो, और या अशांति का संताप हो, वो सारे मिटाने का एकमेव उपाय है, वह चंदन अभिषेक। एक नहीं, दो नहीं, 500 300 लीटर चंदन के शुद्ध चंदन, हमारे कर्नाटक के अंदर चंदन के बहुत सारे पेड़ होने के कारण शुद्ध पवित्र चंदन के माध्यम से भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा, और वो 24 तारीख को होगा। जिन किसी को भी अपेक्षा है 55,000 के अंदर, वह बुक कर ले। ऐसी भावनाओं के साथ आइए, रेडी हरिक, आइए अभी सुलग रत्न ध्यान सागर जी महाराज से कुछ बातें सुन लेते हैं, और कल साधु समागम के बारे में, साधु संत समागम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद अब शाम को जो है घर में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, एक 11 दीप जो है जलाएंगे, और सभी लोग उसमें जुड़ेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और आप सभी जुड़ेंगे, और नवग्रह तीर्थ का अंदर कार्य शांत रूप से हो, निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो, ये भावना के साथ संध्या को मिलेंगे। आइए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो सत्साहु। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा द्वादशांग जिनवणी सरस्वती माँ और निर्ग्रंथ गुरु राजों विनम्र प्रणाम। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यान तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्ति पूर्वक नमस्ते। और आचार्य शांति सागर महाराज श्री की श्रवण धारा में और आर्ष को प्रमाण मानने, ऋषि प्रणीत आगम को प्रमाण मानने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय साधु, चाहे वो विद्यमान हो या अविद्यमान हो, उनको वंदन। दीक्षा शिक्षा और आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्कार। क्षेत्र पर विराजमान आचार्य गुणधर्म महाराज श्री और उनके सहपाठी जो गत दिवस सायंकाल यहाँ प्रविष्ट हुए, आचार्य गुप्ती नंदी महाराज श्री लगभग 800 किलोमीटर चलकर है, और गत दिवस प्रातः काल पधारे विद्वत शिरोमणि आचार्य सुविधि सागर महाराज श्री, और उनके साथ में अनुभवी और अनेक गुणों से युक्त आचार्य गुलाब भूषण महाराज श्री, और उनसे पूर्व पधारे
आचार्य पद्मनंदी महाराज के, गुणधनंदी आचार्य महाराज के और गुप्तिनंदी आचार्य महाराज के शिक्षा गुरु जिन्होंने उनको पढ़ाया है, उनको, और जितने भी मुनिराज साथ में हैं भी, हमारे गुरु भ्राता पुण्य सागर महाराज ने, आचार्य गुप्तिनंदी महाराज के संगस्थ मुनिराज, आचार्य पद्मनंदी महाराज के संगस्थ मुनिराज, उन सबको नमन नमस्ते। और इसके साथ साथ गणनीय आर्यिकाएं और संगस्थ अन्य आर्यिका माता जी, उन सबकी वंदनाएं। क्षेत्र पर उपस्थित क्षुल्लिका माता जी उनको प्रतीक्षा का, और धरती के सारे इलक क्षुल्लक सबको इच्छाकार प्रतीक्षा। ये मंगलाचरण थोड़ा लंबा होता है और नमस्कार भी थोड़ा विस्तृत होता है, तो ये विनय हम अंतःकरण से आवश्यक समझते हैं, इसलिए हमने पहले अपनी भक्ति की, अब आप लोग भक्ति पूर्वक जो सुनना चाहते हो उसको ध्यान में रखते हैं। कुछ महत्व की बात करते हैं। इस क्षेत्र पर अभी 5 आचार्य तो विराजमान हो चुके हैं, अन्य भी बहुत सारे आचार्य आने वाले हैं। सुनते हैं कि 18 आचार्यों ने सहमति प्रदान की यहाँ आने से, बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व संध्या को आस्था श्री आर्यिका माता